रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। जम्मू का क्षेत्र में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। जम्मू में दोबारा सायरन बजे हैं। ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से जम्मू में सायरन बजे हैं। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की खबर है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। एलओसी के पास धमाकों के बीच जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। तो जम्मू में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू क्षेत्र में फिर से ब्लैकआउट किया गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू में फिर से सायरन बजे हैं। जम्मू में एक बार फिर से सायरन बजे हैं। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एलओसी के पास धमाकों के बीच जम्मू में ब्लैकआउट किया गया। एक बार फिर से जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू क्षेत्र में फिर से ब्लैकआउट किया गया है। एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है। जम्मू में दोबारा सायरन बजे हैं। सायरन बजने की खबर सामने आ रही है। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का मामला सामने आया है। के बाद की स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार राजौरी पुंछ और जम्मू का जो इलाके हैं सांभा सतवारी, वहाँ लगातार जिस तरीके से आवाज़ें आ रही है उससे समझा जा सकता है कि अभी भी रुक रुक के बॉम्बिंग हो रही है, गोलियों की आवाज़ आ रही है। राजौरी का जो केरी इलाका है एलओसी का, वहाँ पर भी लगातार गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब लगातार रुक रुक के धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पुंछ की भी कमोबेश यही स्थिति है, वहाँ पर भी लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि सांभा में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनको मार गिराया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अधिकारी पुष्टि नहीं है संख्या बल को लेकर, लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है कि 10 से 12 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पाक नापाक हरकतें कर रहा है, ड्रोन से जिस तरीके से उसने जम्मू का जो सिविलियन इलाका है वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसको नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसने धराशायी कर दिया था, उसने मार गिराया था। और उसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पाकिस्तान के जितने भी बड़े ठिकाने हैं उन पर लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं एलओसी के, हम स्वयं उन एलओसी पे मौजूद हैं, एलओसी के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर लगातार फायरिंग की आवाज़ें, लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पुंछ में लगातार बॉम्बिंग की, शेल गिरने की आवाज़ें आ रही है, जिसका सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल जिस तरह की जानकारी निकल के आ रही है, राजौरी और जो पुंछ का इलाका है वहाँ पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, एलओसी। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी किस तरीके से जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, जहां संघर्ष लगातार जारी है, लगातार भारतीय सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया और हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका भी रुख करेंगे। दीपक, अगर समय को लेकर बात की जाए, सुबह के करीब 4:30 इस वक्त बज रहे हैं, क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं एलओसी का जो इलाका है केरी का, वहाँ मौजूद हूँ, फॉरवर्ड लाइन पे मौजूद हूँ। और जो अभी की स्थिति है, अब से 2 से 3 मिनट पहले एक बार फिर राजौरी का जो केरी इलाका है वहाँ पर फिर फायरिंग की आवाज़ बैक टू बैक सुनी गई थी और ये फायरिंग लगातार तकरीबन 30 सेकंड तक चली है। फिर दोबारा एक बार ये मामला शांत हो गया है। अब दोबारा जम्मू चलते हैं। जम्मू का जिसका जिक्र